नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। और अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण तो अपन ने संपूर्ण कर लिया, और उसके बाद अपन आज शुरू करेंगे संधि। तो सभी से निवेदन है, संधि पढ़ने से पहले जो पूर्व की क्लास है, स्वर, व्यंजन, वर्ण, ये स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, तो उन सभी का अध्ययन कर ले, क्योंकि संधि को समझने से पहले वर्ण विचार समझना जरूरी है। क्योंकि बार बार संधि में यही आएंगे, स्वर और व्यंजन ही आएंगे। अगर आपको स्वर और व्यंजन पता नहीं है और अभी तक समझ में नहीं आए, तो पहले वो क्लास ले ले, फिर बात आगे की संधि की समझ में आएगी। वरना डायरेक्ट आप संधि से पढ़ोगे तो समझने में कठिनाई होगी। वैसे तो आप सभी को पूर्व ज्ञान है, सभी पढ़ के आए हुए हैं ना स्कूल में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं आज संधि से। देखते हैं संधि क्या है। संधि, देखो वैसे तो आपको सबको पता है संधि किसे कहते हैं, है ना। लेकिन उसको क्या सिस्टमेटिक रूप से आज देखेंगे अपन। थोड़ा बहुत जानकारी तो आप सबको है। तो संधि कहते किसे है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं ना। ये तो इतनी सी बात हुई। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये पूरी परिभाषा हुई। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, विकार मतलब परिवर्तन, यानी परिवर्तन को क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, संधि हुई। तो इसमें होता क्या, प्रथम शब्द का अंतिम, अभी देखेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण मिलते हैं और एक नया वर्ण मिल बनता है। तो वो क्या हुआ, वर्ण का विकार हुआ, वर्ण में परिवर्तन हुआ। तो ये हुई अपनी संधि की परिभाषा। अभी उदाहरण से देखेंगे अपन। तो एक बार लिख लेते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को, विकार माने यहां परिवर्तन है, कोष्टक में लिख लेते हैं परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। और इसमें होता है क्या, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलते हैं और एक नया वर्ण विकार होता है ना, एक नया वर्ण अपने पास आता है। तो लिखते हैं इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय यानी दूसरा, द्वितीय वर्ण का, द्वितीय पद का, सॉरी, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक वर्ण विकार एक वर्ण विकार उत्पन्न होता है।
बटन लगा लेते हैं। तो एक वर्ण विकार उत्पन्न होता है। देखो, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। और संधि में होता क्या, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इस बात पे विशेष रूप से आपको गौर करना है। यानी दोनों प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं और क्या होता है, एक नया वर्ण आता है। अब नया वर्ण आता है तो कैसे आता है देखते हैं। जैसे करके देख लेते हैं। जैसे जैसे दो शब्द है अपने पास, एक शब्द है राम और एक शब्द है अवतार। दो शब्द अपने पास अलग अलग है और प्रथम शब्द क्या है, राम, और द्वितीय शब्द क्या है, अवतार। अब यहां मैंने कहा प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ, म, राम। एंड राम म का उच्चारण करेंगे तो म में क्या आएगा, अस्वर आएगा। तो अब इसमें से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में से अस्वर निकालते हैं। यह हलंत लगाया और इसमें से क्या निकाला, अस्वर। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो यहां क्या है, अ। तो ये रहा अपने पास अ। दोनों वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। और आ की मात्रा होती है, अपन ने पढ़ा है स्वर में कि स्वर की मात्रा कौन कौन सी होती है। तो आ की मात्रा क्या होती है, ये वाली। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिलेंगे, नया वर्ण क्या आया अपने पास, आ। अब देखो दोनों शब्दों को मिलाते हैं। ये हो गया रा, और ये म हलंत वाला अपने यहां लिख लिया एक बार, ये रहा हलंत। लेकिन हलंत और इस अ के कारण, यानी अ और अ के कारण बना क्या अपने पास, आ। और आ की मात्रा ये रही। तो जैसे आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हलंत हट जाएगा, ये रही आ की मात्रा। आ की मात्रा लगा ली, ये आ हो गया। अब ये आ तो यहां चला गया, अब शेष क्या बचा अपने पास, वतार। वतार। तो राम प्लस अवतार शब्द संधि शब्द क्या बना, रामावतार। राम प्लस अवतार, रामावतार। तो बात आपको हर शब्द में यही आएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर आ रहा उसकी बात यहां कर रहे हैं। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहां क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो दोनों मिलकर बना क्या अपने पास, एक नया वर्ण आया, एक नया परिवर्तन हुआ, एक वर्ण विकार हुआ। तो क्या हुआ, वर्ण विकार, यहाँ अ प्लस अ मिलकर क्या बना, आ। और आ की मात्रा अपने को पहले ज्ञात है, स्वर में पढ़ा, तो आ की मात्रा ये रही। तो जैसे अपन आ की मात्रा लगाई और दोनों शब्दों को जोड़ा तो क्या बना, रामा अवतार। तो ये तो बात हुई अपने संधि की, संधि विच्छेद कैसे होता है और संधि शब्द का निर्माण कैसे होता है। अगली बात है, संधि में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं ना, वो सार्थक यानी अर्थ देने वाले और सभी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। और दूसरी बात है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि के अर्थ बहुत सारे होते हैं ना, दो तीन अर्थ होते हैं, बाकी हिंदी के रूप से अलग होता है और बाकी और अर्थ भी होते हैं। तो संधि का अर्थ एक तो होता है मेल, और दूसरा होता है समझौता, और तीसरा हिंदी की दृष्टि नहीं, तीसरा संयोग, और चौथा देखें हिंदी की दृष्टि से तो एक प्रकार का वर्ण विकार। क्या है हिंदी की दृष्टि से, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है एक प्रकार का वर्ण विकार। तो ये तो बात होगी संधि के अर्थ की। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं। कहाँ चला गया, लिखते हैं। संधि में प्रयुक्त शब्द सार्थक एवं शुद्ध होते हैं। शुद्ध मतलब व्याकरण की दृष्टि से,
शुद्ध संधि में प्रयुक्त शब्द सार्थक एवं शुद्ध होते हैं। दूसरी बात है संधि का अर्थ। संधि का अर्थ संधि का अर्थ क्या है? तीन चार अर्थ है। मेल, समझौता, मेल, समझौता, संयोग, और हिंदी की दृष्टि से क्या है? एक प्रकार का वर्ण विकार। एक प्रकार का वर्ण विकार। विकार का मतलब अपन ने पहले देखा है क्या होता है? परिवर्तन। तो ये तो बात होगी संधि के अर्थ। संधि का अर्थ मेल, समझौता, संयोग, एक प्रकार का वर्ण विकार। समझौता, संयोग, एक प्रकार का वर्ण विकार। अगली बात लिख लेते हैं, व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है एक प्रकार का वर्ण विकार। देखो बात एक ही हो रही है लेकिन लिखना अनिवार्य है। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ एक प्रकार का वर्ण विकार है। तो ये तो बात होगी अपने व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार का वर्ण विकार। तो इस बात को अपने विशेष तौर से ध्यान रखना। बाकी ये शब्द तो अपने काम के नहीं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का वर्ण विकार है, ये अपने महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात होगी संधि के अर्थ की और संधि की परिभाषा। अब देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। और तीन प्रकार कौन कौन से? एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। और वापिस इनमें अलग अलग प्रकार है। स्वर संधि के भी वापिस भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है आगे देखेंगे अपन, है ना, कि स्वर संधि के कितने भेद है। और एक बार स्वर संधि को देख लेते हैं कि स्वर संधि में होता क्या है। तो स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय शब्द का, ये लिखा ना अपन ने, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। यानी स्वर संधि में स्वर और स्वर के मिलने से नए स्वर का निर्माण होगा। तो देखते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। और तीन प्रकार कौन कौन से? ये देखो, एक नंबर है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। हाँ, ये तो बात होगी संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। अब देखते हैं अपन, पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि देखते हैं। तो यही देख लेते हैं ना।
इसमें इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। मेल होता मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या होगा, स्वर, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, स्वर। तो इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का, शब्द की जगह पद कहेंगे तो ठीक रहेगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों स्वर ही होंगे, स्वर ही होते हैं। तो ये तो बात होगी अपने स्वर संधि की, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं ना। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, और पांचों प्रकार कौन कौन से, पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो ये प्रकार है, अपन एक एक करके एक एक प्रकार पढ़ेंगे। तो यहीं पे अपन प्रकार लिख लेते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना है ना, जीवन में एक बार पढ़ लोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो, वरना ध्यान नहीं लगाओगे ना, ऐसे ही फॉर्मेलिटी करोगे तो फिर बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार से काम चलने वाला नहीं है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, पांचों प्रकारों के नाम लिख लेते हैं। दीर्घ संधि, कोण संधि, तीसरी कौन सी है, बोलिए वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि। यही लिख लेते हैं अयादि संधि। ये हो गए अपने स्वर संधि के पांचों भेद। अब पांचों भेद में से वापस अपन कौन से प्रकार पढ़ेंगे, दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं दीर्घ संधि। अब बात होती है शुरू का, संधि का पढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। इतनी देर तो अपन देख रहे हैं संधि है क्या। तो पहला प्रकार देखते हैं, स्वर संधि के 5 भेद है, उसमें से पहला प्रकार देखते हैं दीर्घ संधि। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे अपन, दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो देखते हैं स्वर आते हैं दीर्घ संधि में।
आ, बड़ी, बड़ा, ओ, ये तीनों स्वर दीर्घ संधि में आते हैं। तो ध्यान रखना दीर्घ संधि में कौन कौन से आते हैं, तीनों स्वर आते हैं, आ, बड़ी और बड़ा ओ। अब तीनों स्वर का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है, किस किस प्रकार से आ सकता है, तो देखते हैं। अभी देखा ना अपन राम अवतार में, वैसे ये होगा, है ना। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या आ होगा, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा ना अपन, राम, म में आ रहा था, तो यहाँ क्या है, पूरी संधि में क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ये अ होगा या आ होगा। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी सेम ही बात है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ आएगा या आ आएगा। और दोनों वर्णों के बनने से, मिलने से क्या होगा, आ का निर्माण होगा। ये तो बात होगी आ की। अपन अलग अलग से देखेंगे, आ का निर्माण चार प्रकार से हो सकता है ना, ये ओब्लिक करके अभी मैंने लिखा है। तो जब आ के उदाहरण देखेंगे ना, अपन एग्जाम्पल देखेंगे, तब अलग अलग प्रकार से देखेंगे आ का निर्माण चार प्रकार से हो सकता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा। तो ले दे के बनेगा क्या, आई बनेगा। अगला है ई। तो यहाँ क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ई होगा या ई होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो ई होगा या होगा ई। तो ले दे के बनेगा क्या, ई। और अगला है उ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो उ होगा या उ होगा, या छोटा उ या बड़ा उ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो छोटा उ होगा या बड़ा उ होगा। तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ा उ। अब यहां अपन जब संधि करेंगे ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जो उत्पन्न विकार होगा उसमें आ, ई, उ का निर्माण होगा। तो अपन ने स्वर की मात्रा देखी थी ना, अब स्वर को स्वर रूप में नहीं लिखा जाएगा और उसकी मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। तो मात्रा के रूप में देखते हैं, आ की मात्रा क्या होती है, ये है आ की मात्रा, और ये है बड़ी की ये मात्रा, या ना जैसे बड़ी का निर्माण होगा, छोटी या बड़ी जो भी मिलकर बनेगा तो ये मात्रा लगेगी। और ये है छोटा बड़ा ऊ की मात्रा। तो इन मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि मात्रा ही अपने हर जगह संधि में काम आएगी। तो आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो गए, दीर्घ संधि में स्वर मिले। और स्वर कैसे मिल रहे हैं, सभी स्वर एक ही जात के, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही जात के, ना सजातीय स्वर मिल रहे हैं, ये अ आ ये अ, तो एक ही जात के हुए। तो एक लाइन लिख लेते हैं, इस संधि में, इस संधि में सजातीय स्वर ही आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। सजातीय स्वर ही आपस में मिलते हैं। इस संधि में सजातीय स्वर, सजाति का मतलब क्या हुआ, एक ही जात के, और एक ही जात का फिर मतलब क्या हो रहा है, तो ये जो अ है ना, तो ये मिलकर चारों कंडीशन में ये आएंगे, और चारों कंडीशन में वापस ई मिलकर भी ये आएगा। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी छोटा ई बड़ा ई में से एक होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा ई या बड़ा में से एक ही होगा। तो क्या होगा, सजातीय होंगे। अब देख लेते हैं सजातीय स्वर की चार कंडीशन इनकी कैसे होती है। देखो पहले देखते हैं, आ को देखते हैं कि आ की कंडीशन चार प्रकार से कैसे होती है। तो देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ या आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो अ या आ, तो दोनों मिलकर क्या बना, आ। अब इसको चार प्रकार से देखते हैं, चार चार प्रकार से देखते हैं। तो अब क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या तो अ नहीं होगा, सॉरी अब फिक्स है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, अ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अ होगा। तो दोनों मिलकर बनेगा क्या, ले दे के आ बनेगा। अगला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ होगा, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब अगला,
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो दोनों मिलकर बनेगा क्या? आ। तीन कंडीशन तो अपने पास हो गई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब चौथी कंडीशन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ, तो ले दे के बनेगा क्या? आ बनेगा। तो ये तो बात होगी आ की के सजातीय स्वर आपस में मिल रहे हैं, और सजातीय स्वर कैसे मिलेंगे? चार प्रकार से मिल सकते हैं। अगला देखते हैं ई। हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई में से कोई एक होगा, सॉरी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई में से कोई एक होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई में से कोई एक होगा, तो ले दे के बनेगा क्या? बड़ा ई। तो इसमें भी वापिस चार कंडीशन देखते हैं कैसे होती है। देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटी, तो ले दे के बना क्या? बड़ी। अगला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी, तो ले दे के बना क्या? बड़ी। अगला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी, तो ले दे के बना क्या? बड़ी। कुल मिला के बड़ी ही बनेगा, मतलब दीर्घ स्वर ही बनेगा, है ना। आ बनेगा, ई बनेगा, ई मतलब बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा, और ये है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ई, तो बना क्या? बड़ा ई। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं करना, ले दे के बनाना क्या? आ बनाना, ई बनाना और ऊ बनाना। तो ये तो हो गई ई की बात। अगला देखते हैं ऊ की बात। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, तो दोनों ले दे के बनेगा क्या? बड़ा ऊ। अब चार कंडीशन से देखते हैं, चार कंडीशन से ऊ का निर्माण कैसे होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? छोटा ऊ, तो ले दे के बनेगा क्या? बड़ा ऊ। अगला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ, तो ले दे के बना क्या? बड़ा ऊ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ, तो ले दे के बना क्या? बड़ा ऊ। और अब क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ, तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो ये तीनों देख लिए अपन ने, आ ई ऊ। कुछ नहीं करना, अब ऐसे रखते जाना सिस्टमेटिक, आ, फिर आ की जगह ये आ ही रहेगा और यहाँ आ कर दो, कुल मिलाकर आगे पीछे करना है, कभी आ करो या आ करो, दोनों सिमिलर नहीं हो गए और कोई रिपीट नहीं होगा, तो ऐसे करके चार कंडीशन बन सकती है। तो ये चारों कंडीशन होगी। अब अपन इसमें देखना स्टार्ट करेंगे, ये चीज ढंग से समझ लेना है क्या बनता कैसे है, आ का निर्माण कैसे होता है, ई का निर्माण कैसे होता है, ऊ का निर्माण कैसे होता है। ऐसे करके चार कंडीशन से तीनों वर्णों का, सॉरी, तीनों स्वरों का निर्माण होता है। तो चारों कंडीशन के अपन उदाहरण देखेंगे, इस कंडीशन के उदाहरण अलग होंगे, इस कंडीशन के उदाहरण अलग होंगे, इस कंडीशन के उदाहरण अलग होंगे। ये तो पढ़ने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से आपको अलग अलग बताया जा रहा है। बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि ये होता है, ये होता है, डायरेक्ट ही संधि दी जाएगी या संधि विच्छेद दिया जाएगा, और आपको पता करना होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है। तो अपन देखते हैं आ वाली, आ को देखते हैं, यानी ये वाली कंडीशन को देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा। आ के उदाहरण देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ प्लस अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो बनेगा क्या? आ। पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। ये चारों उदाहरण आज अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ई को कल देखेंगे। तो देखते हैं, आइए अ वाले उदाहरण। ये देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या भी क्या होगा? अ। दोनों मिलकर बनेगा क्या? आ। उदाहरण है अपने पास सावधान। देखो, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस अवधान। हाँ, एक उदाहरण में देखना है अपने को प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना ही नहीं है अभी, तो जब आप सभी उदाहरण हैंगर को आएंगे ना, सभी मिक्सअप आएंगे, तब दिक्कत आएगी। यहां तो मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? स में क्या है? अ है ना। स, जैसे स का उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या अपने कुछ फीलिंग होगी या स्वर रहेगा, तो अ स, तो क्या आ रहा है? अ।
तो प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है? ये रहा अपने पास अ। तो दोनों ले दे के बनेगा क्या? आ। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो स प्लस अवदान, ये रहा आ, ये आ की मात्रा रही। तो स और अवदान शब्द को जोड़ा तो बना क्या अपने पास? सावधान। ऐसे अगला उदाहरण देखते हैं, रामानुज। तो संधि विच्छेद शब्द है राम प्लस अनुज। अब यहाँ पे क्या? राम, म में भी क्या वापिस क्या आ रहा है? अ। और ये अपने पास अ रहा, तो अ और अ मिलकर बनेगा क्या? सॉरी आ। तो आ की मात्रा ये रही, राम प्लस अनुज, रामानुज। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अनुज, अनु का मतलब बाद में जन्म लेने वाला, और ज का मतलब, अनु का मतलब बाद, और ज का मतलब जन्म लेना, यानी अनुज का मतलब है बाद में जन्म लेने वाला, और जो बाद में जन्म लेता है वो क्या है? छोटे होता है। तो राम प्लस अनुज, रामानुज। अगला उदाहरण है अन्नाभाव। तो संधि विच्छेद होगा अन्न प्लस अभाव। देखो बार बार नहीं देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, कैसे आ रहा है। तो अन्न, न में अ आ रहा है और अभाव में अ है, तो अ और अ मिलकर बनेगा क्या? आ। और ये रहा अपने आ की मात्रा। तो अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। अगला है स्वर्णावसर। तो शब्द है स्वर्ण प्लस अवसर। हाँ, स्वर्ण में अ आ रहा है, अवसर में अ आ रहा है, अ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा, स्वर्ण प्लस अवसर। अगला शब्द देखिए। देखो अपन उदाहरण पहले आपके सामने इसलिए लिखे ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, ताकि आपको जल्दी से काम हो जाए। तो स्वर्ण प्लस अवसर, स्वर्णावसर। अगला है एकांकी। तो इसका संधि विच्छेद होगा एक प्लस अंकी। हाँ, एक में क्या है? अ, और अंकी में अ, तो अ और अ मिलकर क्या बना? आ। एक प्लस अंकी, एकांकी। अगला शब्द है मुरारी। तो मुरारी में होगा मूर प्लस अरी। हाँ, अरी का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। और मुरारी कहा जाता है श्री कृष्ण को। किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। और क्यों कहा जाता है? देखो, मूर नाम का एक राक्षस हुआ था, और अरी का मतलब होता है शत्रु, यानी उस राक्षस के शत्रु कौन थे? कृष्ण भगवान। यानी कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान ने उस राक्षस को मारा था, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम क्या हुआ? मुरारी। तो अरी का मतलब शत्रु होता है, और मूर का मतलब राक्षस। और मूर नामक राक्षस को किसने मारा था? कृष्ण ने, अर्थात कृष्ण का नाम क्या हुआ? मुरारी। तो इस अरी का मतलब तो शत्रु हुआ। एक अरी और अपने पास आता है, यहां लिख लेते हैं, ये वाला अरी, छोटा अरी हो गया। इस अरी का मतलब तो क्या हुआ? शत्रु। इस अरी का मतलब होता है, जैसे अपने को शादीशुदा लोग होते हैं तो उनको बुलाती नहीं उनकी वाइफ, अरी सुनो, तो वो क्या होता है? अरी सुनो मतलब क्या हो रहा है? उसको बुलावा दिया जा रहा है। तो यहाँ अरी का मतलब होगा, बड़े अरी का मतलब होगा संबोधन, यानी पुकार रहे हैं आपको, कोई न कोई संबोधित कर रहा है। तो अरी, इस बड़े अरी का मतलब ध्यान रखना, संबोधन। ये शब्द युग्म शब्द में आते हैं ना, दो शब्द एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन भिन्न भिन्न उनका अर्थ होता है। तो अपन एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग पढ़ के आपको अच्छे से याद होगा, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये बताता रहूंगा। अगला शब्द है कामांध। काम प्लस अंधा। क्या होगा? काम प्लस अंधा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? काम। म में क्या आ रहा है? अ, और ये अ, तो अ और अ मिलकर क्या बना? आ। लेकिन ये संस्कृत का नियम है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए यहाँ आ को अपन ने ग्रहण ग्रहण किया, जैसे आ प्रत्यय लगाया है, तब शब्द क्या बना? सार्थक शब्द बना। और यहाँ वापिस इस शब्द को सार्थक बनाने के लिए आ का लोप किया, तो काम प्लस अंधा, कामांध। अगला उदाहरण है कामायनी। काम प्लस अयनी, कामायनी। अगला होगा जनार्दन का होगा जन प्लस अर्दन। हाँ, यहाँ अर्दन का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। और जन का मतलब क्या है? जो लोग हैं उनको कहा गया जन, यानी सभी लोग हैं वो क्या है? जन। और जन प्लस अर्दन, और अर्दन का मतलब पीड़ा। तो जन की जो पीड़ा हरता है वो कौन है? अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, यानी विष्णु का पर्यायवाची क्या हुआ? जनार्दन। अर्दन का मतलब पीड़ा, और जन का मतलब लोग। तो ये तो हो गया विष्णु का पर्यायवाची। तो यहां लिख लो विष्णु। ध्यान रखना, सब चीजें आपके एक साथ ही क्लियर हो रही है। अर्दन का मतलब क्या है? विष्णु। अगला शब्द देखते हैं केशांत। केशांत का संधि विच्छेद क्या होगा? केश प्लस अंत। केश का मतलब होता है बाल, और यहाँ शब्द का मतलब हो रहा है अंत, यानी केश के अंत का भाग का को क्या कहते हैं? केशांत।
और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ, तो दोनों मिलकर बने आ, तो ये रहा अपने पास आ केशांत स्वार्थ। स्व प्लस अर्थ, स्व का मतलब खुद और अर्थ का मतलब पैसा कह सकते हो, या हाँ खुद की, अर्थ का मतलब पैसे होता है ना, तो स्वयं का अर्थ या ना स्वयं का काम कह सकते हो, स्वयं का। जैसे कहते हैं ना तू तो बहुत स्वार्थी है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्वार्थ, क्या आपके काम की बात क्या है, वो क्या है स्वार्थ। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो ये रहा अपने पास आ स्वार्थ। अगला शब्द है मूल्यांकन। हाँ संधि विच्छेद है मूल्य प्लस अंकन, तो क्या बना मूल्यांकन। अगला शब्द है चरणामृत, तो चरण प्लस अमृत, हाँ चरण प्लस अमृत चरणामृत, यानी चरण का अमृत। हाँ तो अ और अ मिलकर क्या बनेगा आ। अगला है परमार्थ, तो संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। परम का मतलब श्रेष्ठ, परम प्लस अर्थ परमार्थ। अक्षांश का होगा अक्ष प्लस अंश। देखो ले दे के बनेगा क्या आ ही बन रहा है, अक्ष प्लस अंश अक्षांश। अधिकाधिक संधि शब्द है, संधि विच्छेद है अधिक प्लस अधिक। हाँ अधिक प्लस अधिक में क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क में क्या आ रहा है अ, और आगे क्या है अ, तो अ और मिलकर अ बना, तो आ बना, तो ये रहा अपने पास आ अधिकाधिक। अगला शब्द है दावानल। अरे क्या लिख दिया, हाँ दावानल का संधि विच्छेद क्या होगा दाव प्लस अनल, और यहाँ अनल से मतलब है आग। अनल किसको कहते हैं आग, लिख लेते हैं अनल का मतलब आग। और दावा का मतलब होता है जंगल, दाव का मतलब होता है जंगल, तो अ प्लस अ क्या हुआ आ हुआ, तो जंगल की आग को क्या कहा गया है दावानल, तो ध्यान रखना। बाकी दो आग और होती है जठरा अग्नि और बड़वा नल। बड़वा जठरा अग्नि कहते हैं, जठर कहते हैं पेट, और अनल का मतलब क्या हुआ आग। और अगला है बड़वा नल, बड़वा कहते हैं समुद्र को, बड़वा प्लस अनल यानी समुद्र की आग को क्या कहा गया बड़वा नल। संधि विच्छेद उनका अलग होता है, लेकिन बड़वा नल को कहते हैं समुद्र की आग और जठराग्नि कहते हैं पेट की आग। अगला संधि शब्द है अपराहन, संधि विच्छेद होगा इसका अपर प्लस अहन, और यहां अहन से तात्पर्य है दिवस, क्या है दिवस, दिवस या दिन। और जैसे अपन कहते हैं ना 12 बजे के पहले का समय या 12 बजे का बाद का समय, तो 12 बजे के बाद को समय को क्या कहा गया अपराहन, 12 बजे के पहले के समय को क्या कहा गया पूर्वाहन, तो 12 बजे के बाद वाला समय क्या है अपराहन। और अपराहन का संधि विच्छेद क्या होगा अपर प्लस आहन, और आहन का तात्पर्य यहाँ है दिवस। ये तो हो गया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ होगा, तो ले दे के बनेगा क्या आ। तो अगला उदाहरण देखते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ, तो ये रहा अपने पास। देखते हैं संधि विच्छेद। नित्यानंद, नित्य प्लस आनंद, नित्य प्लस आनंद। हाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अ और आ मिलकर क्या बना आ बना, ये रहा आ। बार बार नहीं लिखेंगे, प्रथम शब्द के अंत में क्या है नित्य, उच्चारण करके देखोगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा, अ और आ मिलकर क्या बन रहा है आ नित्यानंद। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, हाँ आग्रह का मतलब यहां हो रहा है बुलाना, क्या और किसके लिए बुला रहे हो सत्य के लिए आग्रह कर रहे हो, तो वो क्या हुआ सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए बुलाया जा रहा है आपको। अगला है देवालय, देव प्लस आलय, और आलय से तात्पर्य यहाँ निवास स्थान से है, किसी का भी निवास स्थान हो सकता है आलय का मतलब है ना, घर हो सकता है निवास स्थान हो सकता है आलय का मतलब, तो देव का आलय क्या होगा देवालय। अगला है रत्नाकर, यहाँ रत्न प्लस आकर, रत्न का मतलब तो सबको पता ही है क्या है मोती, और आकर का मतलब होता है यहाँ पर, आकर का मतलब होता है खजाना। अरे रे रे खजाना, सही नहीं हो रहा ना, खजाना, तो रत्न का आकर यानी रत्न का खजाना इस शब्द का तात्पर्य हो रहा है। अगला है छात्रावास, छात्र प्लस आवास यानी छात्रों के रहने का स्थान,
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ। अ और आ मिलकर क्या बन रहा है? आ। देवानंद, देव प्लस आनंद, यानी देव का आनंद। दीपाधार, दीप प्लस आधार। देखो बार बार नहीं देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, आपको अब एक बार चीज समझ में आ गई तो बस संधि विच्छेद देख रहे हैं। दीप प्लस आधार, दीपाधार। पत्र प्लस आचार, शब्द क्या बना? पत्राचार। पंच प्लस आनंद, और यहां आनंद का मतलब होता है सिर। क्या होता है? सिर। और पंच प्लस पंच का मतलब क्या है? पांच। तो पंचानन का संधि विच्छेद क्या हुआ? पंच प्लस आनंद। अगला है स्वर्णाप, स्वर्ण प्लस आप। आप का मतलब यहां होता है परत, यानी स्वर्ण की आप कहो या आबा कहो, आबा का मतलब होता है परत। तो यहां संधि विच्छेद होगा आप। और कहीं आबा शब्द मिल जाए तो भी एक ही बात है ना। तो यहां मतलब क्या होगा? आप या आबा का मतलब होगा परत। और परत किसकी हो रही है यहां पर? सोने की परत हो रही है। परत। ये तो हुआ स्वर्णाप। अगला संधि शब्द है घनानंद। घन प्लस आनंद। चिरायु, चीर प्लस आयु। चीर का मतलब होता है लंबी, और आयु का मतलब सभी को पता ही है, उम्र है ना। दूतावास, दूत प्लस आवास। दशानंद, दस प्लस आनंद। दुरागत, दूर प्लस आगत। क्या होगा? दूर प्लस आगत। अगला है धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ क्या हो रहा है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या हो रहा है? आ। न्याय प्लस आलय। आलय का मतलब क्या है? घर या निवास स्थान, यानी न्याय का जो स्थान है उसको क्या कहा गया है? न्यायालय। प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य। प्र में क्या है? अ, और आचार्य में आ। तो अ और आ मिलकर क्या बना? आ। तो ये रहा अपने पास आ। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। फास्ट चल रहे हैं क्या अपन? थोड़ा धीरे हो जाते हैं। परम का मतलब यहां क्या है? श्रेष्ठ। तो यहीं कहीं लिख लेते हैं। परम का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा है जो वह। शाकाहारी, शाक प्लस आहारी। शाक प्लस आहारी, शाकाहारी। ये तो हो गया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ। तो ले दे के बनेगा क्या? आ। अगला देखते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ है, तो ले दे के बनेगा क्या? आ। हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ। तो सेनाध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष। देखो प्रथम शब्द का अंत में क्या है? ये रहा अपने पास सेना में आ, और द्वितीय शब्द का क्या है? अ। तो ये आ और अ मिलकर क्या बना? आ। तो सेना प्लस अध्यक्ष, सेना, और अ इधर चला गया अध्यक्ष, तो सेना प्लस अध्यक्ष का क्या हुआ? सेनाध्यक्ष। अगला शब्द है तथापि, तथा प्लस अपि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो रहा है? अ। तो आ और अ मिलकर क्या बना? आ। और अपने पास ये रहा आ। तथा धन अपि, तथापि। अगला शब्द है श्रद्धांजलि। शब्द क्या बनेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, श्रद्धा प्लस अंजलि। श्रद्धा प्लस अंजलि। तो आ प्लस अ क्या हुआ? आ। अगला शब्द है युवा प्लस युवावस्था, युवा प्लस अवस्था। सभा अध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष। सभा प्लस अध्यक्ष। फिर अगला शब्द दिया हुआ है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश का क्या होगा? द्वारका प्लस अधीश। द्वारका प्लस अधीश, द्वारका के धीश हैं जो वह। आ और अ मिलकर क्या बना? आ बना, तो द्वारकाधीश।
अगला है शब्द जीवाग्र। जीवाग्र क्या क्या होगा? जीवा का मतलब होता है जीवान, तो जीवा प्लस अग्र, अग्र मतलब आगे वाला, यानी जीवा के आगे का भाग क्या हुआ? जीवाग्र। जंजानिल, जंजा प्लस अनिल, और अनिल का अपन ने बात की पहले कि अनिल का मतलब होता है हवा, और जंजा का मतलब खतरनाक वाली। कैसी हवा है? खतरनाक वाली हवा। आंधी तूफान आते ना तो झंझावट आ रहा है, जंजानिल आ रही है, तो खतरनाक वाली हवा चल रही है ना। अनिल का मतलब ध्यान रखना हवा होता है, और अनिल का मतलब अपन ने देखा है कि क्या होता है? आग होता है। अगला शब्द देखते हैं दीक्षांत। दीक्षा प्लस अंत, बोलते हैं दीक्षांत समारोह, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद का जो समारोह होता है वो क्या होगा? दीक्षांत समारोह। दीक्षा प्लस अंत। महामात्य, महा प्लस अमात्य। अमात्य का मतलब होता है, जैसे मौर्य काल में अपन देखा है, वहां एक पद होता था, अमात्य का मतलब होता है वहां, अमात्य किसको कहा जाता था? तो मंत्री को कहा जाता था। और महा का मतलब होता है महान, बड़ा। पूरा अवतंश, पूरा प्लस अवतंश। पूरा मतलब पुराना, अवतंश मतलब अवशेष। आ प्लस अ क्या होगा? आ, ये रहा आ। ऐसा मन में मत लाना अक्सर यहां से तो पहले से आ अवेलेबल है तो आ कैसे हुआ? आ और अ मिलकर ये रहा आ, और ये रहा अ। अब ये दोनों, ये आ भी चला गया और ये अ भी चला गया, फिर क्या बना? आ बना। जो ये आ अपने पास, ये रहा आ, और ये रही आ की मात्रा। तो ऐसे करके ये बनाना, तब जाके ये आ की मात्रा है। यूं नहीं कि ये आ पहले अवेलेबल था तो ये हुआ, है ना? तो ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान रखना। हाँ, इसको अपन अवतंश। हाँ, ये तो होगी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो दोनों मिलकर बनेंगे क्या? आ। अगला देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ। लास्ट है अपने पास, ये रहा आ। शब्द है विद्यालय। क्या संधि विच्छेद होगा? हाँ, जैसे मैं कहूँ क्या संधि विच्छेद होगा, तो अपने मोबाइल में बोल देना है क्या संधि विच्छेद होगा। सुनाई देगा नहीं, लेकिन मन की आंखों से सुन लूंगा मैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। और आलय का मतलब वापिस यहाँ क्या हुआ? स्थान या निवास स्थान, तो है ना, विद्या प्राप्त करने का स्थान क्या हो जाएगा? विद्यालय। आ और आ मिलकर क्या बना? ये रहा अपने पास आ, ये रहा आ और आ मिलकर आ बना, तो ये रहा आ। यूं मत सोचना कि हाँ आ पहले अवेलेबल था, नहीं, आ और आ मिलकर आ का निर्माण हुआ, तभी ये आ अपने को दिख रहा है। अगला है महाशय। महा प्लस आशय। प्रतीक्षालय। देखो, आपने कभी देखा होगा प्रतीक्षालय ऐसे लिखते हैं। प्रतीक्षा शब्द देख लेते हैं अपन कैसे लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, और ऐसे लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। बड़ा क्यों लिखते हैं? प्रतीक्षा का भी अपन ई वाले उदाहरण देखेंगे ना, दीर्घ संधि में आ का देख रहे हैं, इसके बाद ई का देखेंगे, तो वहां देखेंगे शब्द होता है प्रति प्लस इच्छा। क्या होता है? प्रति प्लस इच्छा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी। तो दोनों मिलकर क्या बना? बड़ी। तो यहाँ छोटी ई नहीं आके क्या आएगा? बड़ी ई आएगा। इसलिए छोटी ई नहीं आता, बड़ी ई आता है। लेकिन अपन जब प्रतीक्षा के बाहर देखते हैं तो शब्द कैसा लिखा होता है? ऐसा वाला लिखा होता है प्रतीक्षा, जबकि ये क्या है? गलत है। तो किसी को कहना मत कि वहां ये गलत लिखा हुआ है। अपने ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में प्रतीक्षा सही कैसा होता है? बड़ा वाला सही होता है। और बड़ा वाला क्यों सही होता है? इस संधि के नियम के कारण। प्रतीक्षा प्लस आलय। अगला देखो मायाचरण। माया प्लस आचरण। दयानंद, दया प्लस आनंद। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बस संधि विच्छेदित करना देख लिया क्या सिस्टम है इसका। अगला शब्द है कृपाचार्य। तो क्यों दो शब्द क्या होंगे? कृपा प्लस आचार्य। कृपाकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी। आकांक्षी मतलब इच्छा रखने वाला, कृपा की आकांक्षी, कृपा की इच्छा रखने वाला। अगला शब्द है लीलागार। लीला प्लस आगार। आगार मतलब वापिस वही हुआ स्थान, यानी लीला करने का जो स्थान है वो क्या है? लीलागार। आगार का मतलब स्थान। अगला शब्द अपने पास है स्वेच्छाचार, और इसका संधि विच्छेद होगा स्वेच्छा प्लस आचार। आचार।
तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वेच्छा में आ, और ये आ मिलकर क्या बना, ये रहा आ। मदिरालय, मदिरा प्लस आलय, मदिरा का मतलब सब समझते हो, हाँ क्या होता रे, क्या होता है, दारू, दारू शराब। तो मदिरा प्लस आलय यानी दारू का जो स्थान है ना जहां से अपने को दारू प्राप्त होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मदिरालय। अगला है शुदातुर, शुदा प्लस आतुर। शुदा का मतलब होता है भूख, भूख के लिए आतुर है वो क्या है, शुदातुर। तो लिख लेते हैं, शुदा का मतलब होता है भूख, यानी भूख से जो आतुर है वो क्या है, शुदातुर। शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षा का स्थान, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान या शिक्षा का घर। अगला अपने पास शब्द है राजा आज्ञा, तो संधि विच्छेद होगा राजा प्लस आज्ञा, आ और आ मिलकर क्या बना, आ। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। कारागार, संधि विच्छेद होगा इसका कारा प्लस आगार। वीर सावरकर, सेल्यूलर जेल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसा कुछ नाम सुना होगा। काला पानी की सजा उनको मिली थी। काला पानी की सजा का मतलब ये हुआ कि आप वहां से बच के जा भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन होती है। क्योंकि अगल बगल सेल्यूलर जेल को देखा जाए तो क्या है, अगल बगल समुद्र है, पानी है। तो कारा का मतलब यहाँ शब्द काला है, ऐसी सजा जिससे बचकर निकला नहीं जाए। और आगार का मतलब स्थान, तो कारा प्लस आगार यानी काली सजा प्राप्त करने का स्थान। काली सजा तो क्या है, अब सजा के संदर्भ में काला पानी की सजा कहेंगे तब कारागार कहेंगे, और बाकी जैसे अपन जेल होती है ना उसको भी कहते हैं कारागार, तो वो भी सजा का स्थान हो गया। तो कारा प्लस आगार कारागार। अगला है वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, आलाप। निशानन, निशा प्लस आनंद, आनंद का मतलब यहाँ क्या है, सिर, तो रात्रि का निशानन। निशा मतलब रात्रि और आनंद का मतलब सिर। निशानन कहते किसको है, याद नहीं आ रहा अभी है ना, निशा प्लस आनंद निशानन, चलो कोई भी बात नहीं देखेंगे ना। आनंद का मतलब सिर होता है और निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है। ये किसी न किसी का पर्यायवाची है। तो ये हुए अपने दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि में अपने क्या देख लिए, सभी उदाहरण देख लिए। चारों प्रकार से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा। ऐसे करके अपन ने दीर्घ संधि में आ को देखा। दो स्वर और देखने, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वो अपन देखेंगे कल। तो इसी के साथ आपको संधि समझ में आई या नहीं आई, तो आपको सभी को कमेंट में बताना है कि क्या कमी रही और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब अपन संधि लगातार पढ़ेंगे, और कल क्या पढ़ेंगे, ई और ऊ को पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे ऊ को भी साथ में पढ़ लें या ई को ही पढ़ेंगे, देखते हैं कल कैसे क्या रहता है। तो एक बार देख लेते हैं वापस। अपन ने शुरू में पढ़ा था संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, फिर देखा था संधि के प्रकार, फिर स्वर संधि देखी थी, फिर स्वर संधि में देखा था क्या कौन से स्वर आते हैं, फिर स्वर संधि के अपन ने स्टार्ट किए थे चारों कंडीशन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ प्लस अ आ होता है, और द्वितीय फिर वापस देखा था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ प्लस आ तो क्या होता है, आ। और फिर देखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो ले देके बन क्या रहा, आ। और फिर लास्ट में देखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो ले देके बना क्या, आ। ये उदाहरण अपन ने देखे। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।